हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे मैं अभी आने का मतलब ये वीडियो है, ये आपका सब्जेक्टिव का है। एक मिनट। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का वीडियो है, आपका ये सब्जेक्टिव का है वीडियो। ठीक है, जो 2021 के एग्जाम में जो आया था, जिसमें से आपका जो 80 ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन था मैंने वो करा दिया है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको सजेगा, जिसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो को देख लेना। ठीक है, 80 ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव जो मेन होगा, एकदम इजी ट्रिक्स में बताऊंगा, उसको आप लोग गौर से सुनना। ठीक है, उसके बाद अपनी भाषा में लिख देना, क्योंकि ये बुक के भाषा में पढ़ोगे यार तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में जहाँ तक हो सके ना पढ़ो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड बाहर। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना यार, इधर साइड भी जितना ऑब्जेक्टिव सबका सॉल्यूशन करा दिए, जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में देख सकते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव का 100% सही है, एकदम बढ़िया से देखिए, सही करिए। ठीक है, इसमें देख सकते हैं खंड बाकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 6 तक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये 6 से यहाँ तक का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, जिनमें से 3 ही प्रश्न होता था, लेकिन मैं आपको 6 का 6 बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखूंगा कि रूसी क्रांति की ही 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूसी क्रांति के किन्हीं दो, यहाँ पे आपको आपसे पूछ रहा है कि किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, तो मैं पहले का आपको आंसर देखा। रूसी क्रांति के जो कारण थे मैं उसे बारे में बता रहा हूँ। देखिए, चलिए लिखेंगे आप 7 नवंबर 1917 को घटित हुई रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, यहाँ पे 2 ही कारण मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा कारण, लेकिन 2 ही कारण लिखिए, क्योंकि एग्जाम पूछेगा 2 कारण लिखिए, आप लिख सकते हैं। पहला आपका होगा जार की निरंकुशता। क्या रहेगा पहला आपका? जार की निरंकुशता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम आपको कि रूसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो यहीं पे तो लिख देंगे जार की निरंकुशता था। रूसी क्रांति के सबसे ठीक है, रूसी क्रांति सबसे जार की निरंकुशता थी। ठीक है, उसमें लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कारण भी यही रहा, और था कि जार के जान ने दैवीय और कठोर नियमों द्वारा जनता का बहुत अधिक शोषण किया था, जिससे जनता तथा सैनिकों ने दुखी होकर क्रांति कर दी थी। जार की निरंकुशता यहाँ, ठीक है, यहाँ का महत्वपूर्ण कारण तो ये लिख दीजिएगा आप। और दैवीय अधिकार कठोर नियमों द्वारा किसके को क्यों किया था क्रांति? तो दैवीय अधिकार कठोर नियमों द्वारा उन पर विरोध किया जाता था, जिस कारण शोषण होता था उनका, जिस कारण वहाँ के सैनिकों और जनता ने क्या कर दी? क्रांति कर दी। अगला, कृषकों एवं मजदूरों के नियत के दयनीय स्थिति, यानी कि बहुत खराब स्थिति हो गई थी, क्योंकि रूस की जितनी अधिकांश जनता थी वो किसकी जनसंख्या किस पे निर्भर थी? तो वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वो विश्व युद्ध में भी हार गया था। अलेक्जेंडर देखते थे, कृषकों के हालात को सुधारने का प्रयास किया, परंतु पूंजी का अभाव के कारण उन्होंने भी कोई अच्छा प्रयास कृषि को सुधारने में नहीं किया, क्योंकि जो कृषि की पद्धति थी यहाँ काफी पुरानी थी, इसीलिए। ठीक है, ये 2 कारण था, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये तो लिखा दिया पहले का आंसर रूसी क्रांति के होगा। अब है अगला क्वेश्चन, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सेकंड का आंसर, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ये आपका 2 अंकों का होता है, 6 नंबर आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था? तो न्यू डील से आप, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, एक मिनट, वेट वेट वेट, क्वेश्चन था आपका। ठीक है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 2 का आंसर आपने किया, पहला आंसर देखिए। सेकंड का आंसर है आर्थिक महाबंद जो महामंदी के प्रभाव से उभरने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई नीति अपनाई, तो उसे ही न्यू डील कहते हैं। तो न्यू डील का कारण क्या था? आर्थिक मंदी को बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो नीति अपनाई थी, उसे न्यू डील कहते हैं। अब इस नीति के अंदर क्या था? तो जल कल्याण, यानी कि लोगों की जो योजनाएं बनाई गई थी, जन कल्याण, लोगों की अच्छे कार्य के लिए, लोगों की मदद के लिए जो कार्य बनाए गए थे। ठीक है, इसका कृषि, ठीक है, क्योंकि कृषि था। फिर उसका उद्योग में संतुलन स्थापित करना, यानी कृषि और उद्योग को संतुलन स्थापित करना, क्योंकि सिर्फ कृषि होता रहेगा तो जिसमें अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मानव और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उद्योग में जो काम कर रहे थे तो वहाँ मजदूरों की शोषण कर रहे थे, इसको भी वो देख के रखे। ठीक है, ये देख लिया सेकंड का क्वेश्चन आंसर। तीसरा क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने एक बता दिया, दो बता दिया, तीन क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम पूछे। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं 11 साल का पूरा जो क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा ना सॉल्व, तो देखिएगा आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, असहयोग आंदोलन क्यों को सही कर दिया, तो ये बहुत बार पूछा था। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसी तरह से रूसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, रूसी क्रांति के इन्हीं दो कारणों को लिखिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो आप परीक्षा के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे तीसरा नंबर, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन का ये आंसर है, असहयोग आंदोलन। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। तो कारण देखिएगा पहले कि असहयोग आंदोलन जो था वो हिंसक होने लगा था। ठीक है, पहला था जो गोरखपुर है ना, कि चोरा चोरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक थाना था, ठीक है, उसमें आग लगा, जिसमें से ये 20 से 22 पुलिसकर्मी मारे जा गए थे। ठीक है, सेकंड है कि गांधी ने ये जब अनुभव सत्य को जन संघर्ष जो सत्याग्रह को अगर हम जन संघर्ष के लिए लागू करने से पूर्व विधिवत प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा है कांग्रेस में कुछ नेता जो थे वो जन संघर्ष से उब चुके थे। ठीक है, प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो ये तीन कारण लिख लिए, लेकिन इस तीन कारण में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, आप ये लिख देना। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में पूछा है तो आप इसको 3 कारण मत लिखना, आप इसमें 2 कारण लिखोगे, आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कि तो आप ये जो डेट होता है ना वो लिख देना। ये 3 नंबर में जो है ना, ये जनसंघ में जो नेता थे वो कांग्रेस के, जो वो उभर चुके थे। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद लिख देना आप चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड एक पुलिस थाना का नाम है। ठीक है, उस थाने में जो 22 पुलिसकर्मी थे, उनको 22 से 22 पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके कारण से गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो आप पहला भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए और तीसरा भी देख लिए। ठीक है, असहयोग गांधी ने स्थगित क्यों कर दिया ये लिख लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पे हम फोर्थ नंबर का आंसर देखेंगे, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे फोर्थ नंबर का। ठीक है, ठीक है, तो कैसे औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका किस प्रकार प्रभावित किया, तो लिखेंगे बाड़ाबंदी प्रथा के अंदर मजदूरों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर दिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान जो थे वो भूमिहीन मजदूर बन, क्योंकि जमीन बेचे तो वो मजदूर बन जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहता उनके पास। ठीक है, आजीविका उपार्जन हेतु यानी कि अपनी जीविका अपने घर को चलाने के लिए काम धंधों की खोज में पास के शहर में असंख्य मजदूर कम मजदूर पर भी तैयार हो जाते थे। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित कर दिया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन इतना आंसर लिखे, आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तीसरा भी देख लिए और चौथा भी देख लिए। अब पांचवा देखेंगे क्या है, भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था। ठीक है, ये आपको मैं बता देता कि जो असहयोग आंदोलन है इसको सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लिया। पहले रूसी क्रांति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ 5 नंबर आंसर देखेंगे। 1857 के विद्रोह जानते हैं ना, देशी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों की आलोचना करना आरंभ कर दिया। ठीक है, इसे रोकने तथा देशी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लॉर्ड लीटर ने 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, लीटर ने इस कानून का तीव्र विरोध और इसे राष्ट्रवादी भावना बदल दी गई। तो इसमें कहने का मतलब जो 1857 में विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, तो लोगों को जब हिंदी जब अखबारें थी तो उसमें सरकार की जो नीति आलोचना होने लगी। ठीक है, जिसपे ये जो लॉर्ड क्या था, ये तो जो लिंटन थे, इन्होंने इस समाचार पत्र को रोकने के लिए एक एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, जिसका नाम था वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया। ठीक है, अरे वही इसका आम भाषा में कहा जाए तो अखबारों को रोकने के लिए
अखबारों को क्यों रोका जाता है? क्योंकि सरकार के विरोध नहीं हो, इसी के लिए रोकने के लिए हमने क्या क्या किया, लॉर्ड बिल्टन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर दिया, ठीक है, जिस कारण राष्ट्रवादी भावना भी बदलती गई, बदल ब, बलवती हो गई, यानी कि बहुत बढ़ गई थी राष्ट्रवादी भावना। आप छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर है, आप पहला भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया, चौथा और पांचवा भी हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्रमिक वर्ग को आगमन शहरों में किन किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। अब इसका देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी कानून पारित हुआ, ठीक है, कोई कानून था जिसमें छोटे जो किसान जमीन खो बैठे अपने, और ठीक है, और अब इन पे क्या हुआ, आजीविका घर चलाने का प्रश्न उठ रहा है, कैसे चलाया जाए। तो वो क्या कि उन्होंने शहर और बड़े जहां उद्योगीकरण और कारखानोदारी प्रथा के विकास से उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, ठीक है, जिसमें बड़ी संख्या में कारखानों श्रमिक शहरों की ओर पलायन कर गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आपके आंसर का। देखिए आप छठा भी देख लिए, पांचवा भी देख लिए, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक सब देख लिए। अब है ये निर्देश प्रश्न के 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ये 4 नंबर का आता है, ठीक। इनमें से किसी एक का प्रश्न उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहता है, ठीक है, 1 गुना 4 यानी कि 4 नंबर का रहता है क्वेश्चन। तो आप 17 नंबर देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रयास में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान को लिखिए, ठीक है, या इनके योगदान को लिखिए या फिर इनके बारे में लिखिए, ये सब्जेक्टिव एग्जाम हर एग्जाम पीरियड था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ लिखिए उनके बारे में, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर अब आप देखेंगे 7वां नंबर का। देखो अगर आप लोग भाई प्लीज, अगर आप लोग का वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो आप तो 720 जो क्वालिटी होता है ना, उस पे देखें, आपका वीडियो एकदम साफ सुथरा दिखाएगा, 720 पे या फिर 360 पे देखिए, ठीक है। और कोशिश करें ना इस वीडियो को ना 2x पे नहीं देखे, इतना स्पीड देखें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। धीमा देखे और 3-4 वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा, मेरी बात को सुनेंगे भी ना तो भी आपको याद आ जाएगा। 7वां नंबर आप देखेंगे, आंसर क्या है कि नेपोलियन ने विजित राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना क्या थी, वो जागृत कर दी थी, ठीक है। फ्रांसीसी अधिपत्य राज्य में नेपोलियन संहिता और फ्रांसीसी शासन, नेपोलियन एक कोड भी था, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अर्थव्यवस्था लागू की, इसके कार्य से, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसके कार्य से इटली एवं जर्मनी के जो एकीकरण का मार्ग, जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, आप लोग क्वेश्चन बताइए, जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, तो किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका, जर्मनी एकीकरण का कौन था, तो जर्मनी एकीकरण का मसीहा कौन था, या बिस्मार्क था, ठीक है। साथ ही उसके विरोध और अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिसने राष्ट्रवादी भावना का विकास किया, ठीक है। तो ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से गौर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 7वां और 8वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की, या फिर 1 नंबर या पूछेगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विवेचन करें, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों को लिखना है, उनके योगदान आखिर क्या क्या थे, ठीक है। इसका आंसर हम देखेंगे क्या क्या थे उनके योगदान। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के साथ से लैस हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 ईस्वी से 1947 तक छाए हुए थे। भारतीय इतिहास में इस अवधि को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में कृषक आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया, उसे सफलता प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी नेता की पहचान हुई थी, ये भी हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, सब्जेक्टिव में पूछ देगा ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, या पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताएं, अहमदाबाद आंदोलन में के बारे में बताएं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में भी, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, इसी महात्मा गांधी ने, ये थोड़ा सा आंसर बड़ा है, ठीक है, तो आप लोग कुछ कुछ पॉइंट लिख लेना जो भी होगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के कारण सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि त्याग की थी। यहाँ पूछेगा कैसर हिंद की उपाधि तो अंग्रेजों ने दे दी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने लौटा दिया, तो कौन से आंदोलन के कारण, तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, नहीं सॉरी, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है,
जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण इन्होंने कैसर हिंद की अपनी जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। ठीक है, शायद ये आपको पूछ सकता है, हाँ ये आपको पूछेगा कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने की, होता है कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो आप लोग याद कर लेना जलियांवाला बाग जो जो हुआ था जलियांवाला बाग में। ठीक है, इसमें कई सारे लोग मारे गए थे और पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए इसका आंसर। हाँ तो ये तो पूछेगा ही। किंतु शीघ्र सरकार की कुछ नीतियों ने उन्हें असहयोग आंदोलन पर विवश कर दी। ये नीति रॉलेट एक्ट, हाँ ये भी ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने बताया ना आपको, खिलाफ समस्या आदि थी, मैं आपको भी बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, और 1919 ईस्वी में, ठीक है 1919 ईस्वी महात्मा गांधी अखिल गांधी और जो थे महात्मा गांधी तो अखिल भारतीय खिलाफ खत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए थे। कब बने? तो 1919 में, डेट याद कर लीजिएगा। अब बताते गांधी जी के नेतृत्व 1930 में ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी को जितना आंदोलन चलाया गया सबका आप लोग लिख, सबके बारे में आपको बताऊंगा, वो लोग लिख के याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है 100%। गांधी जी 250 किलोमीटर की दांडी यात्रा कर दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ भी दिया। ठीक है, तोड़ कर इस आंदोलन की शुरुआत की। जन आंदोलन था ये। ठीक है, और इसमें महिला और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक, 8 अगस्त 1940 गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसमें उन्होंने कहा था करो या मरो। पूछ दे एग्जाम में कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इस अंदर विशाल जन समूह तक संपूर्ण रहा। आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता लगभग त्याग दी थी। गांधी के 70 प्रयत्नों और के परिणाम से 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई थी। इस प्रकार गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर इसे जन आंदोलन बना दिया। उसमें समाज के सभी वर्गों को भागीदारी थी। ठीक है, इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही थी। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह रूपी 3 हथियार प्रदान किए। इसी उन्होंने भारत को आजाद करा और राष्ट्रपति कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे से क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्या है 19 से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो पहले 9 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर का आंसर। ठीक है, तो 9 नंबर आंसर क्या देखेंगे आप लोग? हाँ, तो 9 नंबर क्या हो जाएगा? तो एक स्थान पर, ठीक है, सत्ता के केंद्रीकरण होने का विकास कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो लोगों के जीवन को सुख में नहीं बनाया जा सकता है, इसी कारण सत्ता को कई स्तर में बांट दिया था। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, देख लीजिए। एक स्थान पर सत्ता का जो केंद्रीकृत होने पर जो हर विकास कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब केंद्र सरकार राज्य के जो गांव का होता है, जो राज्य सरकार का गांव, राज्य सरकार गांव में जाके आसानी से वहाँ पंचायत चुनाव करा सकती है, लेकिन अब केंद्र सरकार इतने सारे गांव है, आबादी है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको राज्य सरकार में बांटा गया था कि भाई आप केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, जिसके कारण क्या होता है ना, सभी का जीवन सुखमय बन जाता है। इसी कारण सत्ता को कई स्तर में बांट देता है और इसे ही हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये आपने 9 नंबर ऐसे देख लिया, लोक विकेंद्रीकरण क्यों कहा जाता है, अर्थ आप समझ गए विकेंद्रीकरण क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं उसके 2 जो कार्य है उसको भी लिखना है। ठीक है, इसमें 2 कार्यों को बोला, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना बोला उतना लिखिए बिहार बोर्ड में। ठीक है, 2 कार्यों को लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 कार्य कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य पूछा है 2, तो मैं उस कार्य को मैं बता देता हूँ, सुनिएगा पहले आप लोग। देखिए गौर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। क्या है पहला, देखिए तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना, वार्षिक बजट तैयार करना है।
सामुदायिक कार्य के सही में सहयोग करना, प्राकृतिक संकट सहायता करना एवं आवश्यक आग्रह रखना। प्राकृतिक संकट जैसे सूखा उखाड़ आ जाता है, ठीक है, उस समय भी कार्य करना। कृषि, बागवानी, वन चारका का विकास करना इन्हीं के अंतर्गत आता है, पंचायत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ठीक है। वार्षिक योजना हो जाता है आपको सड़क वड़क बनवाना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। आपका सामुदायिक कार्यों में भी लगे रहना, ठीक है, जैसे रोड वोड जैसे खराब हो जाता है वो रोड को ठीक करवाना, इन्हीं के अंतर्गत आता है, ठीक है। देख लिया आपने 2 कार्य, देख लेंगे, बहुत ईजी है, चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, देखिए 9 भी देख लिया आपने, 10 भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे दल बदल, फिर उसका देखेंगे बाल सूचना का अधिकार लोकतंत्र रखवाल कैसे है ये, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जितना भी होगा इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख नहीं पाओगे। और मैंने आपको पिछले बार कमेंट में पूछा था कि वीडियो कैसा, आप लोग कमेंट करें, ठीक है, आप लोग वीडियो पे कमेंट करें वीडियो कैसा लगा आपको, मेरे समझाने का तरीका कैसा है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी डाला था तो, और मैं आप लोग से एक बार जरूर बोलना चाहूँगा, आप लोग देखते हो यार सब, देखिए मेरे वीडियो में व्यूज तो जाता है, ठीक है, आप लोग सब देखते हो, ठीक है, समझते भी, मैंने देखा है, लेकिन आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। कुछ ही लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और ना ही आप लोग लाइक करते हो। देखो यार लाइक कर दोगे ना तो मुझे लगे हाँ, देखो मेरे पिछले वीडियो मेरा 50 व्यूज गया था, ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं यार अब मुझे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों डालूंगा और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर बाई चैप्टर भी डालना हो यार, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बोले इस वीडियो क्या करता। अब इसी तरह से मैं आपको आश्वासन करा रहा हूँ, अगला वीडियो में आपका साइंस का भी जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव और एकदम ईजी ट्रिक्स में बता रहा हूँ, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। वेरी तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करोगे और कमेंट भी करोगे, शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो यार, बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव है यार तो बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना और जहाँ पे लगे क्वालिटी में दिक्कत हो रहा है ना तो आप लोग वीडियो को, हाँ, वीडियो को ना आप लोग 720 पे देखो यार, 720 पे देखोगे ना तो वीडियो आपका खराब नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वालिटी कितना कर दोगे, 720 पे कर देना, वीडियो एकदम साफ सुथरा दिखाएगा, या 360 पे भी कर देना, वीडियो अच्छा दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है यार फोन उनका, ठीक है, इसी कारण से वीडियो साफ नहीं बन पाता है। देख सकते हैं मैं आया यहाँ पे दल बदल कानून क्या है। अब दल बदल कानून क्या है पढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि विधायकों और, ठीक है, सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है, ठीक है। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों को असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। इन कानूनों को पूर्ण रूपेण लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद लिख लेना और लिख के याद कर लेना, ठीक है। खींच लो स्क्रीनशॉट, खींच लिया होगा आप लोग ने इसके। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और से सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा मोटा ज्यादा नहीं, 5 लाइन का। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्या, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है, अब जो इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको जो बार बार क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, अगला जितना वीडियो होगा ना, अगले साल का 11 साल का मैं आपको जब सॉल्यूशन कराऊंगा ना, 11 साल का सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, कोशिश करूंगा मैथ का भी। और आपका नन हिंदी का जो इसमें होगा 3 ईयर्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नन हिंदी का जितना आपका 3 साल का सॉल्यूशन हो जाएगा। और उर्दू का भी आप 3 साल का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा करा दूं, नहीं 100% की कोशिश नहीं, 3 साल का मैं ये तो करा दूं। और प्लस मैं सोचूंगा चैप्टर में जो मेन चीज होगा, जैसे खुलासा लिखना, ठीक है, निबंध लिखना, वो भी मैं करा दूंगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है। मैं खुद 10th में हूँ, मैं अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोगों को मैं पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को कमेंट करो यार, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग कमेंट करो कैसा है, ठीक है। और इससे पहले जो ने सब्सक्राइब कर दिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 12 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।
18 नंबर सोचना क्या आप क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। फोटो खराब है यार, सुन लो ना, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको उसमें दिखा चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे क्या होगा, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो इसका आंसर सुनिएगा आप लोग। सूचना के अधिकार द्वारा आम जनता को सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है, ठीक है। इससे जनता ये बात जो है वो जान सकती है कि लोकतंत्र में आम जन के लिए क्या क्या कार्य संपन्न किए गए हैं और क्या क्या होने वाला है, ठीक है। क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कार्य संपन्न किए गए हैं। तो लोग इसीलिए जो लोकतंत्र का रखवाला कानून है, ठीक है। मैं बता दूं कानून के दायरे में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। सबसे ऊपर कानून, ठीक है, सबसे ऊपर कानून, ठीक है। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको कोई नहीं, आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा, एक मिनट। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे, एक मिनट एक मिनट, देखा ये जरूर जवाब देना। संविधान, ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है। संविधान कब बना, ठीक है। संविधान कब बना, तारीख और डेट। आप लोग इसका आंसर बता। अगर जिस चीज ने आंसर बताया हुआ है उसे जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना, तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस ने आंसर करेक्ट बताया था। कब बना है ये बताओगे, डेट और तारीख, मंथ, ईयर और कितना साल में बना ये भी बताना आप लोग। ये क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं ये फालतू क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए कोई भाई फालतू क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग कमेंट ये भी करना कि मैं अगला वीडियो किस पर्चे से बनाऊं, ठीक है। यानी कि मेरा अगला सब्जेक्ट क्या होगा। देखो मैं साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स हो गया। अब अगला वीडियो कोशिश यही हमारी रहेगी कि सब्सक्राइब यार नहीं कर रहे हो, देखो सब्सक्राइब करोगे यार। देखो आप लोग वीडियो जाके तो देख रहे हो, मैंने देखा है। सब्सक्राइब कर दोगे, आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, ताकि आप वीडियो को आसानी से, हमारे वीडियो को देख सकते हो और वीडियो देख के समझ सकते हो। तो देखिए, तो फ्रेंड्स मैं आप कहना चाहता था ना, इसमें मैंने आपको 80 ऑब्जेक्टिव भी आपका अगला वीडियो में खत्म कर दिया। अब मैंने इसमें कितना आपको करीब 12 सब्जेक्ट बता दिया, और बाकी इसी साल का जो अगले सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि देखिए आप वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसीलिए, और वीडियो बड़ा रहेगा तो आप ले देंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और याद कर लिए ऑब्जेक्टिव सभी, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें यार प्लीज। आप लोग भी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज करें। क्योंकि देखिए ये सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। अब ऐसा कोई भी नोटिस होगा मैं आपको तुरंत डाल देता हूँ। सबसे पहले डालता हूँ इस चैनल का नाम है, देखिए चैनल का क्या है, क्लासेस 9 एंड 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लासेस 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। अब क्लासेस 9 एंड 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 9 का मैं वीडियो अपलोड कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा हो जाए। उसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया था कि टेलीग्राम पे ना मैं क्यूज करा दे रहा था। आप लोग बहुत सारे अभी तक क्यूज ये टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, जो नहीं जुड़े वो जाके जुड़ जाए, ठीक है। उसका भी क्यूज मैं डालता रहता हूँ, आप लोग जाके क्यूज दें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट मिलता है अगले वीडियो में, ठीक है।